वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पास हो गया। अब उसको लेकर हंगामों का दौर जारी है। विपक्ष जहां लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि गरीब मुसलमानों को विशेष फायदा होगा, खासकर पसमानदा मुस्लिम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुस्लिम को लेकर पहले भी कई योजना लाए हैं और अब बिल संशोधन कानून से और विशेष फायदा होगा। क्या कुछ होगा और कितने पसमानदा मुस्लिम को बिहार में फायदा होगा, हम जानेंगे। हमारे साथ दानिश इकबाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दानिश जी, क्या जो ये कानून आया है इसको लेकर के आप कहा जा रहा है कि कितने बिहार में पसमानदा मुस्लिम है और किन्हें यह लाभ होगा, कैसे लाभ? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो निर्माण हुआ था, जिन लोगों ने अपने पवित्र काम के लिए अपने भूमि को, अपने जायदाद को दान किया था, उन्होंने ये सोचकर किया था कि इसका फायदा जो है पसमानदा समाज को हो। जो मुस्लिम समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछले पायदान पर हैं, जो शोषित वंचित हैं, उन लोगों के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ था। लेकिन अफसोस कि उन लोगों तक 70 वर्षों में वक्फ बोर्ड के माध्यम से किसी प्रकार का कोई फायदा उन लोगों को नहीं हुआ। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके डायरेक्ट पसमानदा समाज को, दबे कुचले, गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज को वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है, वक्फ बोर्ड से जो आय होगा, उसका सीधा फायदा उन लोगों तक पहुंचाने के लिए यह बिल बनाया गया है। बिहार के अंदर 17% से ज्यादा मुस्लिम समाज की आबादी है और इस 17% में 73% से ज्यादा पसमानदा समाज के लोग हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि 73% की जो संख्या जो पसमानदा समाज की है, जो पिछड़े और अति पिछड़े मुसलमानों की है, तो एक बड़ी संख्या है इस बिहार के अंदर। तो सीधा फायदा एक बड़ी आबादी को, मुसलमानों के बड़ी आबादी को सीधा फायदा पहुंचने जा रहा है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के कानून बनने से। और ये कैसे पहुंचेगा? देखिए, जितना पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, 9,63,000 एकड़, उसमें 29,000 बीघा की जमीन सिर्फ बिहार के अंदर है। और इस 29 बीघा जमीन से जो आने वाले आय हैं, जो इनकम है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार 2007 में ये बात कही गई थी कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, उसके माध्यम से मार्केट वैल्यू के हिसाब से 12,000 करोड़ की आमदनी प्रति वर्ष होनी चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड मात्र 100 कुछ करोड़ की आमदनी दिखा रहा था। तो आखिर 100 करोड़ और कहां 12,000 करोड़, इतने पैसे कहां जा रहे थे? कौन लूट रहा था? तो इसलिए इस बिल के आने के बाद से ये पैसे की लूट बंद होगी, ये वक्फ बोर्ड के दलालों की दुकान पे ताले लगेंगे और सीधा फायदा पसमानदा समाज को होने जा रहा है। अच्छा, अब एक भ्रांतियां आ रही है कि लगातार लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करके ये साबित किया कि वो सच्चे रहनुमा हैं, वो पसमानदा मुसलमानों के सच्चे हिमायती हैं। उनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया वक्फ अमेंडमेंट बिल को समर्थन करके इस प्रतिबद्धता को साबित किया कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए घटक दल के सभी नेता मुस्लिम समाज के अंदर कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है और मुस्लिम समाज को, गरीब को, गुरबा को, जरूरतमंद को, पासमानदा को उनका हक और हकूक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके लिए वोट बैंक के तराजू में वो अपनी राजनीति को नहीं तौलना चाहेंगे। वो प्रेशर पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण करने वाले लोगों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। उन्होंने इस बात को साबित किया कि अब इस देश के अंदर अपीजमेंट नहीं होगा, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होगा। अब सिर्फ सामाजिक न्याय के आधार पर पसमानदा, गरीब, गुरबा के हित की बात होगी, उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। अच्छा दानिश जी, आप भी मुस्लिम हैं,
हम राजनीति से हट के एक बात करेंगे। आप बचपन से भी देखते आ रहे होंगे, बब को भी देख रहे होंगे, पसमानदा मुस्लिम समाज को भी देख रहे हो। क्या कभी ऐसा देखा गया है कि जो गरीब जो दबे कुचले जो उसको बब से कोई लाभ मिला हो या कोई उसे राहत मिली हो, कभी ऐसा? जो लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का विरोध कर रहे हैं उनसे पूछिए कि 70 वर्षों में 9,60,000 एकड़ से अधिक जमीन वाली संस्था ने इस देश के अंदर गरीब और जरूरतमंद पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या किया। कोई एक ऐसा एजुकेशन इदारा बताइए जो वक्फ बोर्ड के पैसे से चलता हो। एक ऐसा अस्पताल बताइए जो वक्फ बोर्ड के पैसे से चलता हो। एक भी बच्चे को खोज के निकालिए जिसकी तालीम वक्फ बोर्ड के पैसे से हुई हो। एक भी बेवा यतीम मिस्कीन को खोज कर लाइए जिनकी जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी में अच्छाइयां लाने के लिए वक्फ बोर्ड ने काम किया हो। वक्फ बोर्ड कंप्लीटली दलाली का अड्डा था। हर एक व्यक्ति, अधिकारी से लेकर के मुतवल्ली और मुतवल्ली से लेकर के अध्यक्ष, हर एक व्यक्ति वक्फ बोर्ड की एक एक जमीन के एक एक टुकड़े को बेचता था। और आज वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद से इन सब की चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने जो लूटा है उसका एक एक पाई का हिसाब नरेंद्र मोदी की सरकार लेगी। और आने वाले समय में जब यह कानून बन जाएगा तो एक एक जमीन का एक कोना भी कोई जो है ना बेच सकता है, ना कोई हड़प सकता है, ना उस पे कोई पैसा बना सकता है। ऐसा कानून इसलिए लाया गया है कि अगर ये कानून नहीं लाया जाता तो जो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बची थी थोड़ी बहुत, वो भी अब नहीं बचती। इसलिए पसमानदा समाज और जो गरीब गुरबा जरूरतमंद मुसलमान है वो आज नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार है, नीतीश कुमार जी का शुक्रगुजार है कि उसके आने वाले मुस्तकबिल के लिए, उसके आने वाले जनरेशन के लिए नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ के माध्यम से उसके भविष्य को सुनिश्चित करने का काम किया है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। कहा जाता है कि ये संशोधन कानून से हिंदू गरीबों को भी क्या फायदा मिला ये, क्योंकि ये तो मुस्लिम का जो का संपत्ति है। ऐसा नहीं ना कि हिंदू को या कोई दलाल को या किसी को भी फायदा हो जाएगा। देखिए, वक्फ जो है उसका सीधा उपयोग जो मुस्लिम समाज में जो गरीब हैं, जो पसमानदा है उनके लिए था। लेकिन वक्फ बोर्ड को संचालित करने वाले जो लोग थे, अब तक उन लोगों ने किसी का धर्म और किसी का जात देख करके वक्फ के नाम पे जमीन को हड़पने का काम नहीं किया। उन्होंने सभी के जमीन को हड़पा, चाहे वो मुस्लिम हो। जितने केस वक्फ बोर्ड के चल रहे हैं उसमें 10,000 से ज्यादा केसेस मुसलमानों के साथ संबंधित है। यानी कि मुसलमानों के घर को भी उन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश की, हिंदुओं के भी प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज बनाने की कोशिश की। केरल के अंदर जो है उन्होंने क्रिश्चियन माइनॉरिटीज की जमीन को जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज बनाने की कोशिश की। तो इसलिए जो है इससे छुटकारा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बेचे, बड़े बड़े मॉल्स वाले को बेचे, बड़े बड़े कंपनीज को बेचे, उस सब पे शिकंजा कसा जाएगा। और जहां तक सवाल है कि हिंदू को क्या मिलेगा, ये वक्फ बोर्ड का जो निर्माण है ये मुस्लिम गरीबों के लिए है, मुस्लिम शोषित वंचित दलितों के लिए। तो इसलिए उस सीधा फायदा जो है वो गरीब मुसलमानों को मिलेगा। तो देखिए, ये दानिश इकबाल जो है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरा जो संशोधन कानून जो बनने वाला है उसमें पूरा का पूरा फायदा उन गरीब मुसलमानों को मिलेगा जो कभी इसका लाभ नहीं ले पाए थे। सिर्फ गरीब मुसलमानों के नाम पर जमीन तो था, प्रॉपर्टी तो थी, लेकिन उन्हें कभी आज तक लाभ नहीं मिला। इन्होंने एक चैलेंज भी किया कि आज तक कोई बता दे कि अभी तक किसी गरीब मुसलमानों को फायदा मिला हो। लेकिन यह कानून बनने से निश्चित तौर पर अब पसमानदा मुस्लिम और ऐसे गरीब समाज के मुस्लिम को इसमें विशेष फायदा होगा। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।